हो? मुंगरी लेके नहीं रहू के दौड़ाई। अरे लड़का लगिया तो और मुंगरी लेके दौड़ा। अरे हाँ, करेजा फटल, सोची ले तो करेजा कहाँ जा करेजा फटल है लाल। तो कहता हुआ कि इसने ऐसा सरकार हो के इतना कष्ट डाल देना आदमी के ऊपर कि हमारे उनके यहाँ ना सुधा था। अब अपन घर या मकान खेती बाड़ी ना छोड़ल जाइए, कहा ना कि हम लोग अथुआ देंगे, मुआवजा देंगे। अगर आज मुआवजा दिए, हमारे उनके 30 साल का लड़का हो गया, शादी ब्याह करे कि पढ़ा लिखा के बीटेक करा के लड़का हमारे उनका गोबर का। सब तो झूठे हैं, कौन ईमानदार है? मोदी जी भी झूठे हैं, झूठे वादा करते हैं जनता से, करते कुछ नहीं है। जोगी जी भी झूठे हैं, 5 किलो राशन दे के बगदौले हमें कि जनता बहल जाए, फिर हमके वोटवा दे दे। बाकी अब एक महका मोदी जी ने, जोगी जी ने हमें ना हम निकल तकाव, लेकिन हम न धन्ना छोड़ब, न हम अपन जमीन देव, न हम अपन घर देव, और न हम तवन यहाँ से भागब कहीं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में हैं और यहाँ पर पिछले 171 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में। सरकार जहाँ पे लगातार प्रयास कर रही थी कि यहाँ पे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए, वहीं पे स्थानीय ग्रामीण मजदूर किसान जो भी हैं, उनका एक कहना था कि नहीं, हम किसी भी दशा में अपनी ज़मीन मकान नहीं दे देंगे, चाहे हमें हमारी जान ही भले क्यों ना चली जाए, लेकिन हम अपना ज़मीन मकान नहीं देंगे। अभी धरने की समाप्ति हुई है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 171 दिन हो गया, आगे क्या देखती हैं। नाम क्या है आपका? कलावती। कितने दिन से आ रही हैं? अरे 5 महीना से ऊपर होता, छठवां जाता। 6वां महीना। हाँ। तो 171 दिन तो हो गया। हाँ। तो अभी तक कोई हल नहीं निकला? ना हम निकल तकाव, लेकिन हम न धन्ना छोड़ब, न हम अपन जमीन देव, न हम अपन घर देव, और न हम तवन यहाँ से भागब कहीं। अच्छा। हाँ, हम कुछ ना अपन देव, हम कहाँ जाब। अच्छा। हाँ, हम कुछ ना देव भैया, हमार जवन है तवन हमार मड़ई छोड़ दे लोग। हाँ। तो आप जाएंगे नहीं कहीं? जमीन नहीं देंगी? नहीं, जमीन देव ना मकान देव। हम अपन जगह जमीन ना देव, हम यही रहब। अच्छा। हाँ। अच्छा, रुकिएगा, आप जाइएगा मत। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम बिंदु है। आप ये बताइए कि अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो सांसद हैं, हमारे स्थानीय सांसद, उनका एक बयान आया है। पहले उन्होंने कहा था आजमगढ़ में अपने कार्यालय पे बीजेपी के कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा, लेकिन एक बयान में उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, पहले कहा गया कि नहीं बनेगा सांसद जी की तरफ से, बस्ती में उन्होंने कहा कि नहीं बन रहा है। तो कब तक, क्या लगता है आपको, आखिर क्या हो रहा है सब? सब क्या हो रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, उधर मोदी जी और योगी जी और अमित शाह मनमर्जी कर रहे हैं। और सांसद भी अपने सांसद पना में वो भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ, जो उनका वो भगवान बने इस समय, जो इच्छा आ रही वो बक रहे हैं, आगे पीछे तो देख नहीं रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हूँ था। तो जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको मिलेगा। नहीं, जैसे मैं बस ये जानना चाहता था कि आजमगढ़ में कहते हैं कि नहीं बनेगा, आगे विस्तारीकरण नहीं होगा। बाहर जाके उन्होंने अभी कल ही परसों एक बयान में कहा कि नहीं, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है आजमगढ़ में। तो ये सब क्या मामला? ये बीजेपी सरकार, सभी लोग झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं, और योगी जी भी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और ये सांसद जी भी झूठ बोल रहे हैं। देख लीजिए कहाँ बन रहा है, बनता तो दिखाई नहीं देता। 171 दिन हो गया, फिर हाँ, आगे? हाँ, तो फिर आगे क्या होगा? ऐसे हम लोग रोकेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे और रोकेंगे, नहीं बनने देंगे। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम। अभी सांसद जी ने कहा कि बस्ती में, आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, सड़कें बन रही है, क्या कहना है आपका? सब तो झूठे हैं, कौन ईमानदार है? मोदी जी भी झूठे हैं, झूठे वादा करते हैं जनता से, करते कुछ नहीं है। जोगी जी भी झूठे हैं, 5 किलो राशन दे के बगदौले हमें कि जनता बहल जाए, फिर हमके वोटवा दे दे। बाकी अब एक महका मोदी जी ने, जोगी जी ने हमें, जनता होशियार हो गई है। तो 171 दिन हो गया, 171 दिन में अभी तक आप लोगों का कोई हल नहीं निकला। क्या उम्मीद लगती है आगे कैसे निकलेगा इस मामले का? हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, अपनी हक जमीन के अधिकार के लिए लड़ेंगे, एक दिन जरूर हम लोग की जीत होगी। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे बारे में जोगी जी सोचेंगे, हम लोग यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं, मतलब 6 महीने में 12 दिन कम है।
हम लोग 6 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। अगर वो हमारे विषय में अगर विचार करेंगे तो हम लोग भी विचार करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग भी नहीं करेंगे। हाँ मतलब समझौता। हाँ, समझौता नहीं, अगर हाँ वही समझौता मान समझौता ही हो लीजिए। गया। अगर यहाँ से जो है एयरपोर्ट जो हटा देंगे तो हम लोग भी उनको लाएंगे, अगर वो यहाँ से नहीं हटाएंगे तो हम उनको भी हटाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे तो आप लोग उनको लाएंगे, हाँ, हम लोग और लाएंगे। अगर वो बनाएंगे तो नहीं लाएंगे। हाँ, तो वो नहीं तो आप ही हटाएंगे लोग तो के हम भी जैसे हटा देंगे। आप ही लोग के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर बनवाएंगे तो ठीक है, नहीं बनवाएंगे तो हम भी नहीं देंगे। भैया दूसरे के घर जब मंडप बनता है शादी में ना, तो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। तो जिसका जा रहा है उससे पूछिए, और जिसका नहीं जा रहा है उनको तो बहुत अच्छा है। तो सांसद जी से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो कहते हैं पहले आजमगढ़ में कहते हैं नहीं बनेगा, फिर बाहर जाके कहते हैं बन रहा है। सांसद जी से ही कहना चाहते हैं। झूठा झूठा अच्छा, संसद झूठा। सांसद जी झूठे हैं। हाँ झूठे हैं, झूठे हैं। अच्छा, हाँ सबसे बड़ी बात तो उनको राजनीति का कोई शब्द पता नहीं है। नाचने वाले नहीं रहो जी, लोग हर एक कलाकार है ना। कलाकार हैं भैया, जो बन गए कलाकार। उनके ऐसे कलाकार तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे ज़्यादा कलाकृत आम आदमी के ऊपर में है। लेकिन वो प्रसिद्ध हो गए तो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन तो वो तो नाचना गाना जानते हैं, राजनीति तो जानते नहीं थे। लेकिन तो हम लोग तो मनबड़ है ना, इसलिए उनको चुन दिए। सोच रहे थे कि हो सकता है कभी सोचेंगे हम लोगों के बारे नहीं, में। उन्होंने अब आजमगढ़ की महान जनता कहा है। कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की महान जनता। हाँ भैया, महान जनता कह कर तो एयरपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, एक बेर नाही करके एक बेर हाँ करके। ये कैसा संसद जी कर रहे हैं? सही बात है। संसद जी को राजनीति चलाने आती ही नहीं है। क्या अपील करेंगे? हैं? क्या हम अपील कर, हम नहीं बनने देंगे। हाँ, हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, अपना घर हम अपना मकान चाहिए। घर जमीन मकान अपना घर मकान चाहिए। हाँ, एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे जनता काले इतनी परेशान हुई, 6वां महीना लग गया है भाई साहब। अब बताइए काले हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने हम लोग में सुलमत है कि सभी लोग बैठते हैं तो काला की आंसू आती है। आप शुरू से आ रही हैं? हाँ, शुरू से आ रहे हैं, 4 महीना नहीं थे, दिल्ली गए थे। बताइए 6वां महीना लग गया, हम लोग काल जाला की बूढ़ पुरानिया सर्दी में एकदम इसी जगह मरे। अब बताइए हम लोग तो चाहे यहाँ मर मिट जाएंगे, अपनी जमीन नहीं। 170 दिन से ज्यादा हो गया। हाँ, 170 दिन आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ। तो ऐसे कब तक चलेगा? चलेगा, इसी तरह हम लोग बैठेंगे, इसी तरह तो चुनाव भी आ गया है। आने दो। चुनाव आ गया, ये कोई तो बात नेता आएंगे, तभी सभी पार्टियों के नेता आएंगे वोट मांगने। हाँ, तो आएंगे तो हम लोग जवाब रखे हैं देने के लिए। अच्छा। हाँ, जवाब है। हाँ, आएंगे तो देंगे हम लोग जवाब। उनको 5 किलो अनाज से हम लोग खा लेते हैं। बताइए कैसे खाएंगे, कौन हिसाब से खाएंगे 5 किलो अनाज से? आज 5 किलो अनाज दे के तो हम लोग के बेवकूफ़ बना के अपने गद्दी पे बैठे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इन लोग को काला की जनता काफ़ी है, आबादी कम है, कतो दूसरे और आजमगढ़ ज़िले में ज़मीन नहीं है बनाने के लिए। यही सोच लो, बस यही कहा जाला कि मंत्री जमीन का मामला ये था कि जैसे हवाई पट्टी बनी हुई थी, उसी का विस्तार देना था। एक बना हुआ है, उसी को थोड़ा बड़ा कर देना था, ठीक है। दूसरी जगह नए सिरे से बनाना होगा। एक बात बता रहे हैं सर, कहा जाला कि मान ले बन चुकी है उतनी, तो उस पर तो कोई नहीं उड़ान किए। तो 71 दिन जब पहले दिन आई होंगी तो किसी को नहीं पता हुआ होगा कि हमको इतना लंबा बैठना पड़ेगा। 171 दिन बहुत मायने रखता है। 6 महीना से तकरीबन आप लोग बैठे हुए हैं। अभी इसका पता भी नहीं कि कैसे इस मामले का हल होगा। सरकार तो कह ही रही है, सांसद ने भी कहा, लेकिन कल ही सांसद ने कह दिया एक जगह कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजमगढ़ में बन रहा है। तो कुछ उम्मीद लगता है कि कभी वो तो कहेंगे। अब हम लोग वोट दे दिए, वो सांसद बन गए, कहा जाला कि उनको न कोई भाव न विचार। अरे कहा जाला कि फिल्म बनाने वाले थे, अब तो कहा जाला कि हो गए नेता सांसद हो गए। अब बताइए, जनता के तो मजबूरी समझना चाहिए उनको। एक बार खिरिया बाग में नहीं आए यहाँ पर कि एक बार आओ न तो मनबड़ बनाए, घुटने में गोली मार दो, काजला नहीं तो ऊपर चढ़पा दो। बताइए काजला की क्या किए। अच्छा, खिरिया चुनाव आ रहा है, लगता है कि ये जो नया चुनाव 24 का लोकसभा वाला, तो अब तो फिर सभी नेता आएंगे, निरहू जी भी आएंगे, तो लगता है कि लेकिन आपके यहाँ आएंगे?
हमारे काजला की वोट देंगे नहीं, हल्ले नहीं देंगे भैया। का थो मुंगरी लेके निरहू के दौड़ाई। अरे लड़का लगे हैं तो और मुंगरी लेके दौड़ा। अरे हाँ, करेजा फटल, सोचिले तो करेजा फटल, कहाँ जाओ पागल सांप जैसा करेजा फटल है लाल। तो कहत हवा कि इसने ऐसा बहुत तबीयत ना रूब रही, बीमार वैसे रही हरदम। कैला हे भगवान कमन ऐसा उपाय ना दे नहीं कि हमने लोगन से वोट लेना, हमने लोगन के रहले के कौनो गुजारा ना करत हई। बतावा करेजा फटल है लाल, समझला। वही दुखन बीमार रहीला, देखा कपारे पर हम धैले ही हुआ, वही दुखन बीमार रहीला। अच्छा रोइए मत अम्मा, रोइए मत, रोइए मत। करेजा फटल, बड़ी जबर मजदूरी देले में, बड़ी जबर करेजा पर लदले हैं, बहुत जबर लाद देना। अब ऐसे जब फाइनल हो हे भगवान, तब सुध भुलाई नहीं थे, अब भुलाए मान के ना। कितना जनता मर गई ने, ये आप सोचत कितना मर गई ने, कितना जनता मर गई ने जब से धरना चलत है, हैं? लेकिन तब भी तो उनके ख्याल चाहिए कि यह सब हमने राजभवन बनावना, यह सब जीतवना, यह सब कुछ कहीने, यह हमने के खाए कमाए ना देत बात है सर। ये भी सबर हो जाता है एक बार खिरिया बाग में। महिलाएं, अम्मा ने जैसे ही रोना शुरू किया, अम्मा भावुक हो गई और अम्मा जैसे रोने लगी, सभी देखिए महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। सर हमारे खुद ही काजला भी हमें 11 लाख रुपया लगा के, पूछ लो माता जी से, मकान बनाए हैं, अभी एक रोटी बनाए नहीं मकान में। बताइए हम कैसे जिएंगे। सोचे कि अब बच्चे के शादी करके काजला की एथुआ उपाय करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। अब दूसरा मकान फाने की काजला की एथुआ ही करें, बताइए कैसे होगा। आदमी के तो इतनी देश दुनिया चलाओ थवा, तुमको समझ चाहिए कि नहीं चाहिए। हैं यहाँ मैदान जमीन रहत वहाँ बनो तो कोनो बात। अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपका घर किस गांव में? यही जमुआ में मान लो। जमुआ में। ये हमारी सास है। बड़ा कष्ट डाल देना, इतना कष्ट भगवान का कष्ट रहा तो भुला जात, बाकी इनका कष्ट ना भुलाए वाला है। हाँ, सरकार हो के इतना कष्ट डाल देना आदमी के ऊपर कि हमारे उनके यहाँ ना सुधार था। अब अपन घर या मकान खेती बाड़ी ना छोड़ल जाइए, कहा ना कि हम लोग अथुआ देंगे, मुआवजा देंगे। अगर आज मुआवजा दिए, हमारे उनका 30-30 साल का लड़का हो गया, शादी ब्याह करे के, पढ़ा लिखा के बीटेक करा के लड़का, हमारे उनका गोबर का उठावत हम, गिट्टी माटी ढोवत हम, कौनो नौकरी चाकरी ना देते हैं, विकास ना करत हूँ। कहना विकास करत हैं, क्या विकास करत हूँ हैं? घर द्वार उजाड़ के विकास करत हूँ, नौकरी चाकरी देते हैं, लड़कन के रोटी रोजी देते हैं, ये विकास रहा। तो वो बतावा हमारे लोगन घर द्वार बनाए, जगह जमी ले, लड़कन के शादी ब्याह कल जाए। आप ही सोचे भैया काजला की अगर यहाँ से हम लोग गुजर के जाएंगे तो कतू जरुआ कहाएंगे कि नहीं कहाएंगे। अब फिर भी काजला कि हम लोग ज़मीन लेंगे कि मकान बनाएंगे, बताइए। कोई के 10 बीसा, कोई के 5 बीसा, हमारे तो 5, कोई की वो नहीं। हमारे बस्ती में तो 2500 आदमी की मकान ज़मीन नहीं है। अब चलिए, तो हम लोग खिरिया बाग में हैं, महिलाओं से हम लोगों ने बातचीत किया। यहाँ की महिलाएं, अभी जब धरना समाप्त हुआ तो सब घर जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने रुक करके हमसे बातचीत किया। इन लोग को अभी आशंका है, क्योंकि अभी रामनवमी के दिन एक कार्यक्रम में बस्ती ज़िले में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कह दिया, जो स्थानीय सांसद हैं आजमगढ़ के, कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पुल बन रहा है, सड़कें बन रही हैं और रेलवे लाइन बन रही है, तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। तो जब से इन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तब से आशंकित हो गई हैं मन में एक बार फिर, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने अपने बीजेपी कार्यालय से घोषणा किया था कि सरकार ने उस योजना को, विस्तारीकरण योजना को रोक दिया, उस पर काम नहीं होगा। लेकिन कल के या परसों के उनके बयान को देखने के बाद अब ये लोग फिर आशंकित हैं। 170 दिन से ज़्यादा लगातार इनका धरना प्रदर्शन चलते हुए हो गया। कुछ लोग भावुक होकर के रोने लगी और कहने लगी कि आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। सवाल बड़ा है, शासन प्रशासन को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि 170 दिन से ज़्यादा हो गए ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए। रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं। रातों को कुछ लोग कह रहे हैं कि नींद नहीं आता, हम खा नहीं पाते, समझ में नहीं आता कि अगले दिन हमारे साथ क्या होगा। बहरहाल इस प्रदर्शन से, धरने प्रदर्शन से या एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जो योजना सरकार के द्वारा घोषित की गई थी, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत।
अगर हमारी वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर या जो उसका विरोध हो रहा है उसको लेकर के। हमें कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।